प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर आपका दोस्तों जेल प्रहरी का जो मॉडल पेपर है 10 नंबर दोस्तों, आपका जो मतलब कि 10 आपके मॉडल पेपर हैं दोस्तों इस बुक के, इसमें से आपका 9वां मॉडल पेपर आज की क्लास में आपको संपूर्ण हल कराया जाएगा, वो भी व्याख्या सहित। फटाफट दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है ये दोस्तों आपकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बायो के अंदर लिंक दोस्तों आपका पिन है। आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपका पूरा सिलेबस कवर किया गया है। जी हाँ दोस्तों, 55 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन चाहिए होते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाले हैं सभी के सभी क्वेश्चन। आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी हैं, साइंस के भी है, आपदा प्रबंधन के भी हैं। और दोस्तों आपकी हम बात करें राजस्थान की अर्थव्यवस्था के, आपकी राजस्थान की भूगोल, कला, संस्कृति और इतिहास के सभी क्वेश्चन आपके शामिल किए गए हैं। जिस प्रकार से दोस्तों आपका पेपर देखने को मिलेगा उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार किस्मत के भरोसे नहीं, इस बार हम हमारी मेहनत के भरोसे हम दोस्तों पेपर देने जाएंगे और 100% सिलेक्शन लेकर रहेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन है आज की क्लास का, फटाफट बता दीजिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपका मेवाड़ के राणा हमीर को किस प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन का नाम से संबोधित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपके विषम घाटी पंचानन के रूप में कौन किसको आपको हम बात करते हैं दोस्तों संबोधित किया गया है, किसे संबोधित किया गया है, तो ध्यान में रखिएगा मेवाड़ के राणा हमीर को किया गया है। हम आगे बढ़े दोस्तों, कौन सी प्रशस्ति की बात की जा रही है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ध्यान में रखिएगा राइट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर दोस्तों कहा गया है आपके मेवाड़ के महाराणा हमीर को दोस्तों विषम घाटी पंचानन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा राणा हमीर को मेवाड़ का उदारक भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का उदारक किसे कहा जाता है, तो आपके हम बात करें हम राणा हमीर को कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके लिए, फटाफट बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जयपुर में कछवाहा शासक जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जयपुर के जो कछवाहा शासक थे जयसिंह द्वितीय, उनको सवाई की जो आपकी उपाधि है वह किसने प्रदान की। दोस्तों शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या अकबर। ध्यान में रखिएगा करेक्ट आंसर जो है वह आपका देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। करेक्ट आंसर आपका औरंगजेब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है आपके जहांगीर ने प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसे कलयुग का करण कहा जाता है, तो राव लूणकरण को कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों कौन से छंद के अंदर हम बात करें दोस्तों, कौन से ग्रंथ के अंदर यह कहा गया है। राव जेतसिरो छंद, वेली किशन रुक्मणी री, किरतार किरतार बावनी या मुहणोत नैनसिरी ख्यात है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा राव जेतसिरो छंद के अंदर कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ चुका है फटाफट, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जल्द दोस्तों। आपकी एक करंट की क्लास और लगा दी जाएगी, आपदा प्रबंधन की भी आपकी क्लास लगा दी जाएगी, साइंस की करीबन दोस्तों 2 से 3 क्लासें और लगा दी जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के आपको प्रोवाइड हर रोज कराए जा रहे हैं, तो रेगुलरिटी बनाए रखिएगा। सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम को 4 बजे और शाम को 8 बजे। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस युद्ध को जैतारण युद्ध के नाम से जाना जाता है। जैतारण का जो युद्ध है वह दोस्तों कौन से युद्ध को कहा जाता है। बिथोड़ा का युद्ध, गिरिसुमेल का युद्ध, चेलवासा का युद्ध या आपके विकल्प ए और बी दोनों। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वह ध्यान में रखिएगा, आपका जैतारण का जो युद्ध है वह गिरिसुमेल युद्ध को कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1544 ईस्वी के अंदर दोस्तों ये आपका युद्ध लड़ा गया था। ध्यान में आपको जरूर रखना है किन किन के मध्य लड़ा गया था। आपके शेरशाह सूरी व मारवाड़ शासक राव मालदेव के दोस्तों आपके
आपके जो सेनानायक थे जेता व कुंपा उनके मध्य लड़ा गया था। ध्यान में आपको जरूर रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के संग्राम में मेहराब खां एवं जयदयाल ने कहां का विद्रोह का नेतृत्व क्या किया था दोस्तों? आपके 1857 का दोस्त विप्लव था या क्रांति थी, उसके अंदर दोस्तों आपका मेहराब खां एवं जयदयाल जो है वह दोस्तों कहां के आपके क्रांतिकारी थे या दोस्तों कहां के विद्रोह का नेतृत्व किया? कोटा, धौलपुर, भरतपुर, अलवर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोटा का किया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपको ध्यान में रखना है कि आपके कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वह आपके मेजर बर्टन थे। ध्यान में उनको जरूर रखना है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल की स्थापना कर्पूर चंद पाटनी के नेतृत्व में की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से प्रजामंडल की दोस्तों जो स्थापना है वह कर्पूर चंद आपकी पाटनी के नेतृत्व में की गई? मेवाड़ प्रजामंडल है, मारवाड़ प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल या आपके कोटा प्रजामंडल? फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जयपुर प्रजामंडल की गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब की गई थी? ध्यान में रखिएगा 1931 ईस्वी के अंदर की गई थी, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से आपका असुमेलित युग्म है, इनमें से असुमेलित युग्म कौन सा है? फटाफट बता दीजिए। मैं आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसके बाद दोस्तों मैं आपका आंसर बता दूंगा, क्योंकि आपको लगाते हुए चलना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, तो आपका दोस्तों जो टेस्ट है उसी प्रकार से आपका देखने को मिल जाएगा। फटाफट बता दीजिए। यहां पर दोस्तों असुमेलित की बात की जा रही है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, बालू ग्रामीण क्षेत्रों में शाम का भोजन होता है। जी हां दोस्तों, ब्यालू जो है वह दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में शाम का भोजन जो होता है उसको ब्यालू कहा जाता है। कलेवा, कलेवा किसे कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर का भोजन नहीं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कलेवा जो होता है वह ग्रामीण क्षेत्रों का तो भोजन है, परंतु यह दोपहर को नहीं किया जाता, यह सुबह किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, कलेवा जो है वह दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह का जो भोजन है उसी को कलेवा कहा जाता है। तो ये आपका असुमेलित है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर गलत हो जाएगा और करेक्ट आंसर लगाने वाले हैं। भाता क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में ले जाने वाला दोपहर का जो भोजन है, आपका भोजन होता है, उसी को दोस्तों आपका भाता कहा जाता है। आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका गलत है, असुमेलित है। करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहां पर देखने को मिल जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर आ चुका है, फटाफट बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में आपका सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित कौन सा युग्म नहीं है? फटाफट बता दीजिए। मैं 10 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं, फटाफट आपको राइट आंसर लगाना है। हम यहां पर बात करें दोस्तों आपकी कछाबू, कछाबू कौन पहनता है? आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला जो तंग का जो घाघरा होता है उसी को कछाबू कहा जाता है। यह तो आपका बिल्कुल सही बात है। आगे हम बात करें लंगोटा, लंगोटा क्या होता है? आदिवासी महिलाओं का कमर से ऊपर का जो वस्त्र होता है उसी को दोस्तों लंगोटा कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। खपटा, सहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला साफा या पगड़ी जो होती है उसको खपटा कहा जाता है, यह भी बिल्कुल आपकी सही बात है। परंतु यहां पर दोस्तों ये 3 बातें सही हो चुकी है, तो चौथी बात आपकी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी। डेपड़ा आदिवासी महिलाओं का घाघरा, जी नहीं दोस्तों, यह आपका आदिवासी आपकी महिलाओं का घाघरा नहीं है, ध्यान में रखिएगा। सहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा पहना गया जो आपका साफा एवं पगड़ी होती है उसी को क्या कहा जाता है? आपको ध्यान में रखना है, उनको तो दोस्तों खपाटा कहा जाता है। परंतु यहां पर आपका डेपड़ा की बात की जा रही है, डेपड़ा जो है वह ध्यान में आपको जरूर रखना है। आदिवासी पुरुषों के द्वारा जो पहनी गई जो तंग धोती जो आपका डेपड़ा होता है उसी को कहा जाता है। महिलाओं के द्वारा जो घाघरा पहना जाता है उसको नहीं कहा जाता, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका असुमेलित आपका कथन है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? जी हाँ दोस्तों, अग्नि नृत्य जो है वह कतरिया से बीकानेर से संबंधित है, जसनाती संप्रदाय हो जाएगा। तो आपका 54 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होने वाला है, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मंदिर, मस्जिद एवं गिरजाघर तीनों स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन डेफिनेटली दोस्तों आपकी एग्जाम में छपने वाला है। फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। फटाफट आपको बताना है पहले गागरोन, चित्तौड़गढ़, जयगढ़ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका 55 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका देखने को यहां पर मिल जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हां दोस्तों, राणा हमीर की दोस्तों पूज्य भूमि आपके सवाईमाधोपुर में ये दुर्ग स्थित है। कौन सा? रणथंभौर। जी हां दोस्तों, आपका हम बात करें रणथंभौर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग के अंदर मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर तीनों के तीनों दोस्तों आपके पवित्र स्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर
आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सर्वप्रथम जो साका देखने को मिला था 1301 ईस्वी के अंदर, वह आपका देखने को मिला था रणथंभौर दुर्ग के अंदर, ध्यान में रखिएगा। और जल जौहर के लिए दोस्तों जो प्रसिद्ध आपका दुर्ग है वह भी आपका रणथंभौर दुर्ग है, यह भी आपको जरूर ध्यान में रख लेना है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है? मंडावा, बागोर, नवलगढ़, चिड़ावा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। हम यहां पर बात करें शेखावाटी की स्वर्ण नगरी जो है वह आपकी दोस्तों कहा जाता है नवलगढ़ को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वह यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम बात करें नवलगढ़ की जो हवेलियां हैं वह सोने चांदी की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, इस कारण शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ को कहा जाता है, ध्यान में आपको जरूर रख लेना है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का करेक्ट आंसर आप बता दीजिए। सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपका मेला है और एक तरफ आपका दोस्तों जिला दे रखा है, तो आपको सुमेलित करना है। 10 सेकंड का समय फटाफट कर दीजिए। 57 नंबर का करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? हम यहां पर बात करें दोस्तों, आपके फूलडोल जो मेला है तो आपका शाहपुरा में बढ़ता है, मतलब कि यहां पर आपका हो जाएगा फूलडोल जो है आपका रामसनी संप्रदाय का मेला होता है दोस्तों, संप्रदाय का दोस्तों सद्भावना होता है, ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करें अन्नकूट का मेला जो है आपका राजसमंद में आयोजित होता है। महावीर जी का मेला आपका करौली में आयोजित होता है। और चंद्र प्रभु का जो मेला होता है वह आपका दोस्तों आपका अलवर में आयोजित होता है। तो यहाँ पर आपका 4 3 2 1 जो है वह आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, तुर्रा कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, तुर्रा कलंगी जो लोकनाट्य होता है उसमें तुर्रा जो प्रसिद्ध है वह प्रतीक जो है वह दोस्तों किसका है? तुर्रा की बात की जा रही, किसका प्रतीक है? शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, शिव से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है वह यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे हम बात करें, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कलंगी, जी हाँ दोस्तों, तुर्रा और कलंगी जो लोकनाट्य है उसके अंदर तुर्रा तो आपके शिव होते हैं और आपकी कलंगी जो है उनकी बात की जाए वह आपके प्रतीक जो होता है वह आपकी पार्वती माता का प्रतीक होता है, यह भी आपको ध्यान में रख लेना है, पूछा जा सकता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थान की किस बोली को भीली बोली कहा है? आपकी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की बात की जा रही है। राजस्थान की ऐसी कौन सी बोली है जिसको भीली बोली कहा जाता है? मेवाड़ी, बोआगड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती। तो आपका करेक्ट आंसर जो है देखने को यहां पर मिल जाएगा दोस्तों, आपके वागड़ी बोली को भीली बोली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। संत माओजी जो थे उन्होंने दोस्तों उपदेश जो दिया था वह वागड़ी बोली में दिया था, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, वागड़ी जो बोली है वह दोस्तों कौन से क्षेत्र के अंदर बोली जाती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के जो क्षेत्र है दोस्तों, प्राचीन नाम वागड़ था, इसलिए दोस्तों यहाँ पर वागड़ी भाषा बोली जाती है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। यहाँ पर आपकी वागड़ी भाषा बोलने को मिलती है या देखने को मिलती है। डीग के जल महलों का निर्माण किसने करवाया था? डीग के अंदर आपके जल महल दोस्तों आपके निर्माण कार्य कराए गए हैं, उनका दोस्तों निर्माण कार्य किसने करवाया? महाराजा सूरजमल, चुंडावन, गोकुल भाई जाट या दोस्तों आपके हराराम भाटी। तो 60 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका देखने को मिल जाएगा, महाराजा सूरजमल जाट ने जो है डीग के जल महलों का निर्माण कार्य करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। दोस्तों ये महल राजस्थान में जल महलों में सर्वश्रेष्ठ है। जल महलों के अंदर दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जो है वह आपके डीग के जल महल हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद खिलजी प्रथम ने किस दुर्ग का नाम परिवर्तन करके मुस्तफाबाद रखा था? मुस्तफाबाद कौन से दुर्ग का नाम बदला था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर, गागरोन, बटनेर। तो करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा, गागरोन दुर्ग का नाम बदलकर दोस्तों मुस्तफाबाद रखा गया था। किसने रखा था? मोहम्मद खिलजी प्रथम ने रखा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बता दीजिए फटाफट करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन कीजिए। इनमें से सही कथन कौन सा है आपको बताना है। आपका करेक्ट आंसर यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा? मारवाड़ी शब्द का प्रयोग भाषा के संदर्भ में सर्वप्रथम उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपका हम बात करें आईने अकबरी में मिलता है। आपका ऑप्शन जो कथन ए है वह आपका बिल्कुल सही है। राजस्थानी शब्द का प्रयोग भाषा के संदर्भ में सर्वप्रथम
कर्नल जेम्स टोड ने किया था। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें, पहले ही आपका उल्लेख जो है आपके आईने अकबरी में मिल चुका है, तो आपके कर्नल जेम्स टोड दोस्तों हैं वो आपके बाद में देखने को मिले थे, ये आपका गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, हम बात करें कथन जो ए है आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले जो है उल्लेख आपके आईने अकबरी में देखने को मिलता है। कर्नल जेम्स टोड को दोस्तों घोड़े वाले बाबा के रूप में भी जाना जाता है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और दोस्तों आप फटाफट लगा कर आओगे धरती धुरारी, तो मैं आपको पहले ही आपको बताता हूं धरती धुरारी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। कन्हैयालाल सेठिया की दोस्तों ये आपकी रचना तो है धरती धुरारी, परंतु आपका हम बात करें साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वह लिंटास जो आपका हम बात करें जो आपकी रचना है उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 63 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम समय है, मात्र 7 दिन का समय आपके पास बचा है। 7 दिन मेहनत कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों आपकी एग्जाम है और उसके अंदर दोस्तों 100% आप बढ़िया स्कोर कर आने वाले हो। तो अगले का आगे का जो क्वेश्चन है उसकी ओर हम बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि कम समय बचा है। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें, यदि आप लगा रहे हो मरु उद्यान आपका जैसलमेर, तो आपका मैं पहले ही बताता हूं ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आपका करेक्ट आंसर जो है वह आपका रणथंभौर जो दुर्ग है, आप हम बात करें रणथंभौर जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है उसको आपको सबसे बड़ा मानना है, मतलब कि सबसे बड़ा आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है वह आपका रणथंभौर है, क्योंकि जो मरु उद्यान है वह राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है दोस्तों रणथंभौर, इसके अंदर जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, पद्म तालाब है और दोस्तों आपका गिलोई सागर जो है वह स्थित है, ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2011 के अनुसार राज्य का कुल शिशु लिंगानुपात कितना है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें लिंगानुपात की, वह तो आपका 928 है, परंतु यहां पर बात की जा रही है 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु जो आपके जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात कितना है, तो ध्यान में रखिएगा 888। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 888, 888 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय दोस्तों विषम कोणीय चतुर्भुज आकार, या दोस्तों विषम कोणीय सर्वप्रथम किसने बताई कि विषम कोण के समान ये आपकी होने वाली है? यह किसने कहा था राजस्थान की आकृति के बारे में? तो ध्यान में रखिएगा करेक्ट आंसर जो है वह आपका यहां पर होने वाला है, क्या होने वाला है? TH हिंडले। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है, सर्वाधिक जो आपकी क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली जो मृदा है वह क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वह वहां पर दोस्तों कौन सी मृदा पाई जाती है? दोस्तों एरिडीसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल या एल्फिसोल। तो आपका 67 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है वह आपको देखने को मिल जाएगा एंडीसोल पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। एंडीसोल दोस्तों आपकी बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, जालोर, पाली के अंदर पाई जाती है, देखने को मिलती है, सर्वाधिक क्षेत्र के अंदर ये आपकी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? 3 तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन जो है आपके राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं, परंतु एक आपका नहीं पाया जाता, या दोस्तों संबंधित नहीं है, आपका गलत है। फटाफट बता दीजिए। हम यहां पर बात करें तो दोस्तों फटाफट आपको करेक्ट आंसर लगाना है। यहां पर दोस्तों आपके BSHW अर्ध शुष्क आपके मरुस्थल प्रदेश को कहा जाता है, BWSW जो है शुष्क आपके मरुस्थल को कहा जाता है, AW दक्षिणी राजस्थान को कहा जाता है, परंतु हम यहां पर बात करें दोस्तों आपका CWG उत्तरी राजस्थान को नहीं कहा जाता। तो कौन से राजस्थान को कहा जाता है? फटाफट आपको जरूर बताना है। हम यहां पर बात करें दोस्तों मुख्यतः जो आपका CWG है वह हाड़ौती का पठार, हम बात करें मेवात जो डीग जो क्षेत्र है आपका डांग जो क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलता है। CWG आपका जलवायु परिवर्तन है, या दोस्तों आपके जलवायु प्रदेश
प्रदेश, क्योंकि आपका जो हाड़ौती का जो पठार है कोटा बूंदी बारां झालावाड़ के अंदर फैला हुआ है, वहां पर CWG आपकी जो आपकी जलवायु है वह पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक आपकी दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। बांसवाड़ा, जालोर, डूंगरपुर, बाड़मेर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर जो है वो आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपका डूंगरपुर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 70 नंबर का करेक्ट आंसर आप बता दीजिए फटाफट। हम यहाँ पर बात करें 70 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बता दीजिए दोस्तों। संतरा मंडी जो है वह आपकी भवानी मंडी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपका प्रमुख जिला कौन सा है, भवानी मंडी आपका हो जाएगा संतरा मंडी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल होने वाला है दोस्तों। मूंगफली मंडी जो है वह आपकी कहाँ पर है, मूंगफली मंडी की बात की जा रही है तो वह आपके दोस्तों बीकानेर के अंदर, यह भी ध्यान में रखना है। धनिया मंडी दोस्तों आपकी रामगंज मंडी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। और इसबगोल मंडी जो है आपकी भीनमाल के अंदर है, यहाँ पर जालोर, भीनमाल जालोर के अंदर है, आपको यह भी ध्यान में जरूर रखना है। मतलब कि 4 3 2 1 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है वह आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अरावली पर आपकी पर्वतीय प्रदेश की विभिन्न श्रेणियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जी हां दोस्तों, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम की बात की जा रही है, ना कि दोस्तों आपकी आरोही। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम बात करें दोस्तों तारागढ़, तारागढ़ के बाद आपकी सज्जनगढ़, उसके बाद दोस्तों आपकी देलवाड़ा, और उसके बाद शेर, शेर के बाद आपकी गुरु शिखर आएगी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है फटाफट आपको बताना है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और अभी तक आपने दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया और प्यारा सा कमेंट नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी शेयर भी जरूर से कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन आपकी क्लास चल रही है। राजस्थान की जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सर्वाधिक जो आपका शिशु लिंगानुपात वाला जिला है वह कौन सा है। जोधपुर, झुंझुनू, धौलपुर, बांसवाड़ा। तो आपका 72 नंबर का करेक्ट आंसर जो देखने को मिलेगा वह आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। हम बात करें आपका बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो वाला जिला है वह कौन सा हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार, वह भी ध्यान में रखना है, वह आपका हो जाएगा झुंझुनू। जी हाँ दोस्तों, आपका न्यूनतम पूछेगा तो झुंझुनू आपको लगाकर आना है। थार के मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं। आपके थार के मरुस्थल के अंदर दोस्तों ग्रीष्म मतलब कि गर्मियों के अंदर जो चलने वाली जो हवा होती है उनको क्या कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयसमंद झील किस जिले में स्थित है। जयसमंद झील दोस्तों कहां पर है, बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर। तो 74 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, उदयपुर के अंदर आपकी जयसमंद झील स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओरई परियोजना किस जिले में स्थित है। ओरई परियोजना की बात की जा रही है, कौन से जिले के अंदर दोस्तों ये आपकी स्थित है। सीकर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़। तो 75 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपको देखने को मिल जाएगा चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के जो 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, बेहतरीन क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए फटाफट कॉमेंट कर दीजिए, आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आगे दोस्तों आपके साइंस के, आपदा प्रबंधन के, राजस्थान की अर्थव्यवस्था के, हम बात करें आपके भारत के संविधान के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होने वाले हैं 25, उनको फटाफट लगाने वाले हैं। तो फटाफट आपका स्कोर क्या रहा 30 में से, फटाफट आप कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़ने वाले हैं। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा। आगे बढ़े दोस्तों, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट बता दीजिए। हम यहां पर बात करें दोस्तों, करेक्ट आंसर जो है आपका वह आपका हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। कौन से दोस्तों आपके संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर जो है वह आपका देखने को मिल जाएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान आपके दोस्तों संशोधन विधेयक नहीं है, संविधान आपका अधिनियम द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ये भी आपको जरूर कमेंट में बताना है। यहां पर आपके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/16,
5/16, 1/12 या 1/6, तो 78 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/6। जो आपके प्रतिशत जो आपके सदस्य होते हैं आपके विधानसभा के अंदर, उनको मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष कौन थे आपके राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष? हम बात करें उपाध्यक्ष की, नरोत्तम लाल जोशी, लाल सिंह सक्तावत, नारायण सिंह माणक लाव या दोस्तों आपकी प्रभु दयाल। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वह आपका देखने को मिल जाएगा लाल सिंह सक्तावत थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंचायती राज व नगरीय आपके संस्थाओं के किन पदाधिकारियों की चुनाव प्रक्रिया को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है? दोस्तों किसकी नहीं किया जाता बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें आपकी प्रधान की नहीं की जाती, परंतु सरपंच आपके दोस्तों हम बात करें महापौर सभापति इनकी की जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है? कौन सी बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है? मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, न्यायी बेरोजगारी या उपयुक्त सभी? तो 81 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्राचीनतम वह दोस्तों परंपरागत जो उद्योग है वह कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, सरल है, सूती वस्त्र उद्योग जो है राजस्थान का प्राचीनतम परंपरागत उद्योग की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर लगा कराना है। किस बैंक की सहायता से राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजना लागू की गई थी? विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक। तो आपका करेक्ट आंसर जो है 83 नंबर का वह हो जाएगा विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जीवन धारा बैंक की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? जीवन धारा की बात की जा रही है, अमेरिका, रूस, नॉर्वे, जापान। तो 84 नंबर का करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा नॉर्वे। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिल्प ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? शिल्प ग्राम योजना की जो शुरुआत है वह कौन सी सन में की गई थी? 1996, 1980, 1989 या 1990? तो 85 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों वर्ष 1989। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1989 से यह भी ध्यान में रखना है दोस्तों, 1989 के अंदर राजस्थान के अंदर दोस्तों जो पर्यटन है उनको उद्योग का दर्जा दिया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हाल ही में राजस्थान के कौन से होम्योपैथिक चिकित्सक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 86 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर राधेश्याम पारिक को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था ये कौन से जिले से निवास करते हैं, तो ध्यान में आपको जरूर रखना है। ये दोस्तों आपके झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, झुंझुनू जिले के रहने वाले हैं, आपको ध्यान में जरूर रख लेना है, पूछा जा सकता है। भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के पास स्थित देश की पहली एयर ट्रिपल दोस्तों आपकी कौन सी है? आपकी दोस्तों आपके स्ट्रिप जो है, हम बात करें पहली एयर स्ट्रिप जो है वह कौन सी है जिस पर वायुसेना की ओर से हाल ही में अभ्यास किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और 87 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा अगड़ावा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, द सिल्वर इंस्टीट्यूट USA द्वारा आयोजित आपके दोस्तों वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के अनुसार विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादन की दोस्तों आपकी जो खान है वह कौन सी बन चुकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चांदी के मामले में दोस्तों राजस्थान अग्रणी है, मतलब कि 1 नंबर के ऊपर आता है, सर्वप्रथम जो है वह दोस्तों आपकी राजस्थान आता है। 88 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंदेश्वर खुर्द। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला है। हाल ही में राजस्थान की किस महिला ने संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या और दोस्तों विकास आयोग CDP के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नीरू यादव। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। करंट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 90 नंबर है। हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा गर्मियों के छुट्टियों का सदुपयोग करने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है बता दीजिए फटाफट। शिक्षा साथी पोर्टल,
डिजिटल शिक्षा पोर्टल, स्वयं पोर्टल, स्कूल शिक्षा पोर्टल। तो 90 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा स्वयं पोर्टल स्थापित किया है दोस्तों। आप हम बात करें स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, आपके क्वेश्चन आ चुके हैं साइंस के। मूत्र में विशिष्ट गंध निम्नलिखित में से किस कारण आती है? मूत्र के अंदर दोस्तों जो विशिष्ट गंध है वह किस कारण से देखने को मिलती है? वह दोस्तों आपकी अमोनिया से आती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। मात्र 7 दिन बचे, 7 दिन मेहनत कर लीजिएगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव में वक्र के अलावा कौन से अंग उत्सर्जन का कार्य करते हैं? वेरी इंपोर्टेंट, कौन से अंग करते हैं? त्वचा, फेफड़े, यकृत या उपयुक्त सभी? तो आपका 92 नंबर का करेक्ट आंसर जो देखने को मिलेगा वह आपका हो जाएगा दोस्तों, त्वचा भी करता है, फेफड़े भी करते हैं, यकृत भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वह आपका हो जाएगा, मानव कंकाल तंत्र से संबंधित रोग है। मानव जो कंकाल तंत्र है उससे संबंधित आपका रोग कौन सा हो जाएगा? फटाफट आप बता दीजिए। आपके दोस्तों टिटेनी, गठिया, पेक्टस या उपयुक्त सभी? चौथा ऑप्शन दोस्तों आपका उपयुक्त सभी है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। मतलब कि मानव कंकाल तंत्र से दोस्तों आपके टिटेनी भी दोस्तों संबंधित है, गठिया भी संबंधित है और पेक्टस भी जो है आपका संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है बायोडिग्रेडेबल नहीं है? बायोडिग्रेडेबल जो है वह दोस्तों कौन सा आपका पदार्थ नहीं है? पत्तियां, लकड़ी, प्लास्टिक या कागज? तो 94 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्लास्टिक नहीं है, परंतु आपकी लकड़ी, पत्तियां, कागज ये तीनों के तीनों है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? कचरा प्रबंधन में 3R का क्या अर्थ है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 95 नंबर का करेक्ट आंसर बता दीजिए। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम बात करें दोस्तों आपकी रेड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल आपका जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 3R का आपका अर्थ पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कचरा है? इनमें से जैविक कचरा कौन सा है? प्लास्टिक की बोतल, कांच, सब्जियों के छिलके या धातु? जैविक कचरे की बात की जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आपके सब्जियों के जो छिलके होते हैं वह दोस्तों जैविक कचरे के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जीवों के द्वारा उनको दोस्तों सड़ा गला दिया जाता है, उन्हीं को जैविक कचरा कहा जाता है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होता है? जलवायु जो परिवर्तन होता है उस समय सर्वाधिक जो क्षेत्र प्रभावित होता है वह कौन सा होता है? शहरी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र? तो 97 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, तटीय जो क्षेत्र होता है वह दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित होता है। क्यों होता है मैं बताता हूं आपको। जलवायु परिवर्तन होगा तो दोस्तों जलवायु आपके, हम बात करें गर्म होगा तो भी प्रभावित होगा, और दोस्तों हम बात करें आपका ठंडा होगा तो भी प्रभावित होगा। यदि गर्म आपकी जलवायु हो जाएगी तो आपके पहाड़ों के अंदर दोस्तों जो बर्फ जमी हुई है वह पिघल जाएगी, और आपकी तेजी से हम बात करें समुद्र की तरफ वह जल जाएगा, और समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो जो आपका जो सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलेगा वह तटीय क्षेत्रों में तो देखने को मिलेगा। इस कारण ऑप्शन नंबर बी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से कौन सा प्रभाव पड़ता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी अभी मैंने आपको बताया है, और करेक्ट आंसर जो है वह आपका देखने को मिल जाएगा, समुद्र का स्तर बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपका पानी ज्यादा आएगा तो आपका समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, और तटीय क्षेत्रों के अंदर दोस्तों सर्वाधिक हम बात करें प्रभाव देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वह यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 99 नंबर, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सी ऊर्जा सबसे उपयोगी है? वेरी इंपोर्टेंट, कौन सी सब आपकी ऊर्जा जो है आपके सर्वाधिक उपयोगी है? कोयला आधारित ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, तेल और गैसीय ऊर्जा? तो 99 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें आपकी कार्बन फुटप्रिंट का अर्थ क्या है? कार्बन जो फुटप्रिंट होती है उसका अर्थ क्या है? फटाफट बता दीजिए। व्यक्ति का संगठन द्वारा उपयोग की जाने वाली कुल ऊर्जा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का कुल मापन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, या पर्यावरण पर पड़ने वाला कुल दोस्तों प्रभाव, कुल प्रभाव की बात की जा रही है, कार्बन फुटप्रिंट की बात की जा रही है। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार छोटा भाई समझकर फटाफट से कर दीजिए, निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। अंतिम जो राइट आंसर है वह
आपका हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का जो कुल मापन है उसी को कार्बन फुटप्रिंट आपके दोस्तों फुटप्रिंट कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 आपके क्वेश्चन थे, 55 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट में आपको जरूर बताना है। और जो 9 क्लास हो चुके हैं, जी हाँ दोस्तों 9 आपकी हम बात करें क्लास से हो चुकी है और 10वीं जो क्लास है वह आपको दोस्तों 5 तारीख के लगभग देखने को मिल जाएगी, जल्द आएगी, आते आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो तब तक आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।